अगर आपकी गाय भैंस रोज वही खा रही है, वही खलचूरी, वही चारा, वही मेहनत, फिर भी दूध पहले से कम हो गया है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बात डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, कंपनी वाला नहीं बताएगा और ना ही दुकान वाला बताएगा। क्योंकि अगर ये सच्चाई आप समझ गए तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे टॉनिक और बहुत सारे खर्च हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं हूं आपका अपना सुभाष और आप देख रहे हैं आपका डेयरी फार्म। आज का वीडियो हर उस पशुपालक के लिए है जिसकी गाय का दूध गिर रहा है, जिसकी भैंस मेहनत के बाद भी दूध नहीं दे रही और वो रोज सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, दूध कोई मशीन नहीं है। दूध शरीर की आखिरी ताकत से बनता है। जब तक गाय या भैंस का पेट सही, खून साफ, लीवर मजबूत और अंदर की आग कंट्रोल नहीं होती, तब तक दूध चाहे जितनी दवा दे दो वापस नहीं आता। लेकिन यही बात है वो आज कोई खुलकर नहीं बताता, डॉक्टर नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिए। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, इलाज जरूरी है, दवा भी जरूरी है, लेकिन डॉक्टर है वो ज़्यादातर लक्षण का इलाज करता है, वजह तक बहुत कम जाता है। और दूध गिरने की असल वजह 90% केस में दवा नहीं होती, असली वजह होती है आपकी रोज की छोटी छोटी गलतियाँ जो आप सही समझकर रोज कर रहे होते हैं। पहली सबसे बड़ी छुपी हुई वजह है पेट अंदर से ठंडा। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, अगर गाय का पेट अंदर से ठंडा हो गया तो दूध सबसे पहले वहीं से कम होगा। अब सवाल ये है, पेट ठंडा कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिए। ठंडा पानी, सुबह सुबह ठंडे चारे, गीली खलचूरी, रात में भारी दाना, बिना टाइम का खिलाना, ये सब मिलकर पेट की आग बुझा देते हैं। तो जब पेट की आग बुझी तो दूध की भट्टी भी बुझ गई। दूसरी छुपी हुई वजह साथियों, लीवर कमजोर। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बात बहुत कम लोग जानते हैं। दूध सीधा थन से नहीं बहता, दूध पहले लीवर में बनता है। अगर लीवर थका हुआ है तो दूध कभी वापस नहीं आएगा। अब लीवर क्यों खराब होता है साथियों? ज़्यादा केमिकल वाला दाना, बार बार दवाइयाँ, बिना ज़रूरत के इंजेक्शन, फफूंदी लगी खल, सड़ा हुआ चारा, ये है जो लीवर को धीरे धीरे कमज़ोर बना देते हैं। और बाहर से आपको कुछ दिखता भी नहीं और दूध गिरता जाता है। तीसरी वजह साथियों, खून गाढ़ा और गंदा। दोस्तों, आजकल दूध कम होने की बहुत बड़ी वजह है खून का गाढ़ा होना। जब खून सही नहीं तो पोषण थन तक पहुंचता ही नहीं। नतीजा क्या होता है, गाय खाती है, चबाती है, जुगाली भी करती है, लेकिन दूध नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अंदर की सप्लाई लाइन जाम है। चौथी वजह साथियों, टाइमिंग की गड़बड़ी। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप रोज एक ही टाइम पर दाना देते हैं? क्या कभी सुबह देर, कभी जल्दी, क्या कभी रात में ज़्यादा भी दे देते हैं? अगर हाँ तो समझ लीजिए दूध क्यों गिर रहा है। गाय का शरीर घड़ी की तरह चलता है, जब टाइम बिगड़ा तो सिस्टम बिगड़ा। पांचवी वजह साथियों, दिखने में मोटी और अंदर से कमज़ोर। बहुत लोग कहते हैं गाय तो तगड़ी है, शरीर अच्छा है, लेकिन दोस्तों बाहर की मोटाई दूध की गारंटी नहीं होती। अगर कमर बैठ रही है, पूंछ की जड़ पतली है, बाल रूखे, आंखों में चमक कम है, तो समझ जाइए अंदर से ताकत खत्म हो रही है। अब आता है किसान भाइयों असली इलाज। अब मैं आपको कोई महंगी दवा नहीं, कोई कंपनी का नाम नहीं, बल्कि सिस्टम ठीक करने का तरीका बताऊंगा। पहला स्टेप है साथियों, पेट की आग वापस लाओ। सुबह गुनगुना पानी, सूखा चारा पहले दें और दाना बाद में दें। और शाम को खल चूरी सूखी, कभी भी गीली नहीं, और ठंडा पानी नहीं। स्टेप 2 है साथियों, लीवर को आराम दो। 7 से 10 दिन कोई भारी दवा नहीं, हल्का दाना, साफ चारा, फफूंदी बिल्कुल नहीं। लीवर जैसे ही सुधरेगा दूध अपने आप लौटेगा। स्टेप नंबर 3 है, खून साफ करो। हर रोज एक जैसा टाइम रखो, नमक और मिनरल का संतुलन रखो, ज़्यादा और कम दोनों से बचें। 7 दिन में क्या बदलाव दिखेगा साथियों? अगर आपने ये सब ईमानदारी से किया तो 3 से 4 दिन में भूख सुधरेगी, 5 से 6 दिन में थन में भराव होगा और 7वें दिन दूध में फर्क दिखेगा। लेकिन अगर आपने फिर से वही गलती दोहराई तो दूध फिर से गिर जाएगा। दोस्तों, गाय भैंस हमारी मशीन नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। जब वो बोल नहीं पाती तो हमें समझना पड़ता है। आज का वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं।
अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने गांव के पशुपालकों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में लिखना मैं अपनी गाय का दूध बचाऊंगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे थे आपका डेयरी फार्म। जय किसान।